मानव बराबर मैं और शरीर, तो मैं का गुजराती हुआ हूँ, तो उसका मतलब मैं आत्मा ही समझो कि क्या? हाँ उधर आत्मा ही ना, है। मैं यानी आत्मा। ओके ठीक। आत्मा इसलिए नहीं लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि देखो सारा रहस्य कहाँ पे है। शरीर है, ये सच्चाई सबके सामने है। इंद्रियों में जो कुछ भी सुख है उसको समझें ना समझें वो हमारे जिंदा रहने का मोटिवेशन है। तो लोभ मोह काम चलता ही रहता है और तीनों पर्याप्त नहीं है, क्रोध मद मात्सर्य साथ में चलता ही। तो बेसिकली सारा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि शरीर भोगने के अथक प्रयास के बाद जो अपने भीतर जिस तृप्ति की तलाश है वो तृप्ति नहीं मिल रही है। सारा रूप बल धन पद से सारा सम्मान पाने के सारे सफल प्रयासों के बावजूद वो तृप्ति नहीं मिल रही है जिस तृप्ति की हमको तलाश है। तो हमारी आवश्यकता बन जाती है, अभी काम तो नहीं चल रहा है ना। तो मूल में क्या है? मूल में इतनी बात है कि शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं, वो रहस्य में चली जा रही है। ईश्वर नाम की कोई सत्ता होती है, उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं, वो रहस्य में चल देता है। हम केवल मान रहे हैं। मानने वाला मानना है या नहीं मानना है, किसी बात को ना मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लेने से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि सच्चाई है तो उसको जान लें, क्योंकि जानना ही जीवन में ट्रांसलेट होता है। जानना ही जीना है, जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत विधिवत इस अनुसंधान के माध्यम से पूरा खोल दिया गया। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, उस सीमा तक हम जा सकते हैं। तो यदि आत्मा और ईश्वर या ये सृष्टि कैसे चल रही है, इसका मेरे पास क्लियर उत्तर आ जाता है और मेरे पूछने की अंतिम सीमा तक आ जाता है, और उसके बाद नकारने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कितना चलूँगा, नहीं चलूँगा, स्लो चलूँगा, तेज चलूँगा, वो तो मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन उसके बाद पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। तो ये पहला काम है कि मानव बेसिकली शिक्षा पूर्वक ही आगे बढ़ता है। पशु का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको पता है दूध कहाँ है और कैसे आगे ज़िंदगी जीना है। लेकिन मानव के बच्चे को यदि केयर नहीं मिलेगी, मानव का बच्चा मर जाएगा। उसको कोई सिखाएगा तो वो उस दूध पिएगा, उसको कोई सिखाएगा तो वो बोलेगा, सिखाएगा तो चलेगा। तो मानव जो कुछ भी कर रहा है वो सीख के और समझ के ही कर रहा है। तो परंपरा में अभी हमारे पास सीखने वाला काम हो गया, जिंदा रहने वाला काम हो गया, जीने की समझ हमारी नहीं है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि 99% लोग वर्ल्ड में, 99.9% लोग वर्ल्ड में, शिक्षित अशिक्षित सभी, अपने आप को शरीर मान के जीते हैं और जिंदा रहने को जीना मानते हैं। ये आश्चर्यजनक नहीं है क्या? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि गांव का एकदम अनपढ़ व्यक्ति है और शहर का भी तो आईटी का इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, वो उसका दोनों का हाल एक जैसा है। इसमें आईआईटी आईएम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमने आईआईटी किया, आईएम किया, कि आईएएस हुए, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लिए, कि हमने फॉरेन में चले गए, कि हमने 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज ले लिया, हमने 5,000 करोड़ कमा लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिंदगी को लेके हमारी क्लैरिटी नहीं बन रही है। इतना ही है कि धन कम धन ज़्यादा, पद कम पद ज़्यादा, सुविधा कम सुविधा ज़्यादा, या संवेदनशीलता कम संवेदनशीलता ज़्यादा, ये अपने आप में सोचने लायक बात है। ये जो भाव और विचार की दुनिया है, जब तक इस भाव और विचार की दुनिया पे मेरा अधिकार नहीं आता है, तब तक कितनी भी उछल कूद कर लूं, जिस सुकून की मुझको तलाश है, जिस अभयता की, असुरक्षा की अपने को तलाश है, वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो जब तक जो चीज़ नहीं मिली तब तक लगता है कि पता नहीं मिलने से क्या हो जाएगा, और मिल गई उसके बाद गई गहरे कुएं में। आप देख लीजिए, हम तमाम लोग यहाँ सारी उपलब्धियाँ पाए हुए लोग बैठे हैं। 60 के बाद सारी उपलब्धियों का पता चल रहा है। 60 के बाद सब शरीर की हवा निकल जाती है, पद रिटायर हो जाता है, बच्चे पहले से ही चले जाते हैं, बीवी पूछती नहीं है, मिलने के लिए कोई आता नहीं। भाई साहब, अच्छे अच्छों का तेल निकलते हुए देखते हैं हम लोग। क्या हम काम ऐसा करते हैं जहाँ आदमी बहुत पर्सनल शेयरिंग कर लेता है,
और हम लोग किसी किसी की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करेंगे, ऐसा सामने वाले को भरोसा रहता है। तो समझ के चलेंगे तो 60 के ठाठ है, समझ के जिएंगे तो 60 के ठाठ हैं, और नहीं तो सारी हवा निकल जानी। कुछ भी कर लो, ना 10,000 करोड़ काम आना है, ना आपका पद काम आना है, कोई चीज काम नहीं आएगी, जिंदगी माफ नहीं कर रही है। इसलिए हमने बोला सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है। ऐसा नहीं है, संसार नियमपूर्ण है, जीवन उत्सव से भरा है, कोई गलती नहीं है। हमारे समझने में गलती रह गई है ना, हमारे समझने में गलती रह गई। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डाला, डीजल की गाड़ी में डीजल ही डाला, प्यास लगी तो पानी ही पिया, जहां सम्मान की आवश्यकता थी उसमें सामान डाला। ये क्यों किया भाई? सम्मान का एक ही मतलब है, जीने देना ही जीना है। हम कितने लोगों के जीने में सहयोगी हुए। मैंने पहले भी कहा, सम्मान का एक ही मतलब है, संसार से क्या लिया क्या दिया, लिया कम दिया ज़्यादा, इसका नाम खुशी है, इसका नाम सम्मान है। लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है, इसी का नाम दुख है, अवसाद है, डिप्रेशन है, अपमान है। हर चीज़ तो दे रही ना नेचर में, आम आम दे रहा है, नीम नीम दे रहा है, पानी किसी की प्यास बुझा रहा है। हर चीज़ की कोई उपयोगिता है। मेरी कोई उपयोगिता नहीं होगी, मैं जिंदगी भर इकट्ठा करने के लिए बनाऊं, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने जिंदा रहने को जीना माना है, संग्रह करने को सफलता माना है। तो मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, उसको ठीक होने की ज़रूरत है। जैसा सॉफ्टवेयर हमारा है वही सॉफ्टवेयर हमने बच्चों को दे दिया है, बच्चे भी वही कर रहे हैं।